हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो रे डायग्राम्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि रेज के बारे में कि इंसिडेंट रे अगर मतलब किस पोजीशन से आ रहा है तो वो कहाँ से होके वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। तो पहले हम लोग यहाँ पे मिरर के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जो उसको हम लोग देख लेते हैं कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो है ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर में जो हमारा जो पॉइंट होता है किससे लगा हुआ, जो मिरर से है, उसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा फोकस, और जो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बीच में से कट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है। ठीक है, और ये सेंटर, और यहाँ से जो इसको पूरा जो रेडियस होता है इसको हम लोग यहाँ पे क्या, इसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन जो होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये होता है पोल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टैंड? तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मीन्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 4 सेंटीमीटर है तो जो फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, P और F के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होता है? हाफ होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे C, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये इनके पॉइंट्स हो गए। अब इसी तरह से ये कॉनकेव हो गया, बट ये वाला साइड जो होगा हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा साइड क्या है? कॉन्वेक्स है। ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो हमारा जो हमने 2 हाफ्स में जो कट किया था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाला साइड, अंदर वाला साइड जो होगा, जो कि सेम इसके पॉइंट्स भी इसी तरह से होंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा आपका पोल। ठीक है, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? ये भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओके, बट जो ऑब्जेक्ट रहता है, ये कौन सा मिरर है? और एक बार लिख दूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे हम क्या, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, मीन्स कि इधर वाले साइड में। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसी साइड में ही रहेगा, ये भी इसी साइड में रहेगा, मीन्स कि लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रेस के बारे में बात करेंगे, और जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेज को जो हम लोग लोकेट करते हैं, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका लोकेशन बताने के लिए हमें अप्रॉक्स 2 रेज जो है वो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 4 रेज बताऊंगी, और जितने भी रे डायग्राम्स होंगे उसमें हम लोग 2 रेज जो होंगे वो डेफिनेटली हमें उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जब दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो उसी पोजीशन पे ही होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए कि पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाली जो लाइन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के पैरेलल जब, तो जो इंसिडेंट रे है अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल गई तो फोकस से होते हुए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उससे होते जाएगी। इसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये रिफ्लेक्ट तो ऐसी होगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, बट यहाँ पे जो रे मीट करेगी वो कहाँ पे करेगी? वो फोकस से करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट रे हो गया। सेकेंड रे क्या होता है कि इसके जस्ट अपोजिट ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये फोकस से होके इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है,
अगर सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे जो है वो अगर फोकस से होती भी जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, तो जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ से होती भी जा रही है, बट रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना वो कहाँ होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो ऐसे करके वापस चली जाएगी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कहाँ से वापस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती भी जाएगी। तो ये दूसरी रे हो गई। हमारी थर्ड रे जो होगी, अब हमारा थर्ड रे जो हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सेंटर में जो होता है ना वो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो दोनों क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। पाथ जो होता है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सेम होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो इंसिडेंट रे होगा ये मान लीजिए कि ये सेंटर है, ठीक है, ये फोकस है और ये आपका हो गया पोल। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे इसमें हम क्या देखेंगे कि जो रे है, तो ये रे जो होगी वो इस तरह से सेंटर से होके जा रही है, तो इंसिडेंट जो होगा और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो दोनों ही क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर इंसिडेंट रे जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसका सेम पाथ होगा। ठीक है, फोर्थ जो है बिल्कुल लास्ट है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से होते हुए अगर कोई इंसिडेंट रे जाती है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होके इसकी दूसरी साइड से वापस चली जाएगी, बाउंस होके दूसरी साइड में चली जाएगी। ठीक है, इसमें भी हम इसी तरह से देखेंगे, ये हमारा ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा पोल। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो इधर से होके जाएगी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रेज होती है। तो ये 4 रेज जो है मैंने आपको बताई, तो इन चारों में से कोई भी 2 रेज जो है आपको 100% उसको ड्रॉ करना है किसी भी इमेजेस को, मतलब किसी भी इमेज को लोकेट करने के लिए कि जो मिरर है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग रे डायग्राम में बात करेंगे अभी। तो रे डायग्राम जो होगा वो हम लोग बात करेंगे हर एक पोजीशन को लेके। ठीक है, तो हर एक पोजीशन जो है, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग पहले कि पोजीशंस क्या क्या होंगे इसके। जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसके टोटल 6 पोजीशंस होते हैं। तो 6 पोजीशंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी में बात करते हैं। ओके, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा और क्लोज आएगा, तो क्लोज जो आएगा वो हम लोग बियॉन्ड सी में देखेंगे। देन हम लोग सी मीन्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बिल्कुल इधर आएगा, तो जो कि आपका रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीच में, सो बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वाला पोजीशन जो होगा वो फोकस पे रहेगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा पी और एफ के बीच में। देखिए सबसे पहले हमारा इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, फिर हमारा बियॉन्ड सी आ गया, फिर हमारा सी आ गया, फिर बिटवीन सी एंड एफ आ गया, फिर हमारा एफ आ गया, फिर बिटवीन पी एंड एफ। तो टोटल कितने पोजीशंस हो गए, टोटल 6 पोजीशंस हो गए। तो हम लोग कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर इसमें हम लोग ओनली 2 पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हम क्या देख रहे हैं कि इस साइड में तो क्योंकि ये वाला साइड तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की ओर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हमारा आउटवर्ड की ओर है, तो यहाँ पे हमारे कोई भी यहाँ पे आपको कोई पॉइंट्स दिख नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहला इन्फिनिटी होता है और दूसरा क्या हो जाता है बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से इसके 2 पोजीशंस होते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम लोग और एक बात कर ले कि जो इमेजेस फॉर्म करते हैं वो किस तरह के इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो इमेजेस होते हैं ना वो होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, मीन्स कि जो नेचर होते हैं इमेज के वो क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचर जो होता है ना इसके 2 नेचर है, एक होता है रियल इमेज और दूसरा क्या होता है वर्चुअल। ठीक है, देखिए रियल इमेज क्या होता है, जो स्क्रीन पे फॉर्म करता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं करता है। स्क्रीन मीन्स कि कोई भी पर्दा हो गया क्या, जहाँ पे प्रोजेक्टर हो गया जिस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रियल इमेज है, जिस पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, बट हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि ये रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, साथ ही और एक चीज़ की जो रियल इमेज होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मीन्स कि उल्टा होता है।
ठीक है। जो वर्चुअल होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, मीन्स कि बिल्कुल सीधा। ये इन्वर्टेड होगा मीन्स कि उल्टा, और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो अब हम जो रेज होते हैं, रेज को देख के कैसे हम बता सकते हैं कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल है। तो रियल इमेज के लिए क्या होता है कि जो अभी मैंने आपको 4 रेज के बारे में बताया, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। दूसरी वाले हमने ली फोकस से होते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी वाली रे अगर हमने ली यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट हो गया। रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही जो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है। ये दोनों रेज एक्चुअल है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि एक्चुअल रेज मीट करती है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा रियल होता है, और रियल जो होता है हमेशा वो उल्टा होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वाला भी देख लेंगे कि वर्चुअल इमेज किस तरह से फॉर्म करता है। तो वर्चुअल इमेज मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर से चला गया, यहाँ से फोकस है, ये सेंटर है, ये हमारा पोल हो गया, तो ये फोकस का ये रहा, ठीक है। आपको याद होगा कि पैरेलल जाता है तो फोकस से होके, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है, सेंटर से। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, पाथ सेम होता है। तो हम यहाँ पे इंसिडेंट रे ले रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम है, बट यहाँ पे देखो कि ये जो रहेगा, ये दोनों रेज जो होंगी वो आपस में यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट नहीं कर रही है, ओके। ये सिर्फ इमेजिनरी जो रेज है वो मीट कर रही है। तो ऐसे इमेज जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, इरेक्ट। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि इमेज जो हो रहा है वो सीधा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रियल और वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ये हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखना कि रियल जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स है उसमें इमेज का फॉर्मेशन जो रे डायग्राम्स है वो उसके थ्रू कैसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है।